वरिष्ठ बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जिस तरीके से बैरिकेडिंग की जा रही है जेपीएनआईसी के बाहर, अखिलेश यादव इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि उनको श्रद्धांजलि देने से रोका जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि इसे बात का बतंगड़ बनाने की बात कहा जा सकता है। सबको याद है अच्छी तरह से कि जब कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी के नाम पर देश के लोकतंत्र को, देश के जो जनतांत्रिक मूल्य हैं, मर्यादाएं हैं, उनको और संविधान को बंधक बनाने की कोशिश की थी, उस वक्त जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में सभी दलों ने, उसमें समाजवादी भी थी, जनसंघ भी थी, सभी दलों ने गैर कांग्रेसवाद के नारे के साथ एक बड़े आजादी की दूसरी जंग को शुरू किया था, संग्राम को शुरू किया था। उसमें सफलता भी मिली थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण उसके नायक थे। हम सब उस आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। मुझे लगता है कि जयप्रकाश नारायण जी की चाहे वो जन्मतिथि हो, चाहे पुण्यतिथि हो, या कोई भी अवसर हो, उसके उस पर जो है वो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना जो है वो किसी को रोका थोड़ी जा सकता है। आप अगर उसके नाम पर अगर सियासत कर रहे हैं और उसको जो है वो बात का बतंगड़ बना करके उसके सियासी गुड़ा भाग करने की कोशिश कोई कर रहा है, तो उससे उनको फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन सर, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, उन्हीं की तरफ से रोका जा रहा है। पुलिस ने चाहे अखिलेश यादव का घर हो वहां बैरिकेडिंग की है, वहां जेपीएनआईसी के बाहर बैरिकेडिंग, तो बैरिकेडिंग क्या किया जाना ठीक है? एक बात बताओ आप, हम श्रद्धांजलि अर्पित करने राजघाट जाते हैं, आप लोग और भी तमाम जो हमारे महापुरुष हैं उनको जो है वो हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाते हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए क्या हम उद्दंडता करते हैं, अराजकता करते हैं, हाहाकार करते हैं, हल्ला बोल करते हैं क्या? तो इसलिए उनका खुद का जो है वो इस तरह का जो व्यवहार है वो अपने आप में उसका जवाब है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि लोकतंत्र की बैरिकेडिंग भाजपा सरकार कर रही है। लोकतंत्र की बैरिकेडिंग तो कांग्रेस पार्टी ने की थी, और जिस कांग्रेस पार्टी को गैर कांग्रेसवाद के संकल्प के साथ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी थी, आज कांग्रेस की गोद में बैठी है, तो अब कहां से लोकतंत्र की प्रतिबद्धता की बात कर रहे हैं? हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है, वहां समीक्षा की जा रही है, कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं इस बात पर। देखिए, समय समय पर कांग्रेस पार्टी जो है वो ईवीएम बेचारी जो है वो कुनबे की कुटाई और कांग्रेस की पिटाई का शिकार होती रही है। बहुत समय ऐसा आया है जब कुनबे की कुटाई और कांग्रेस की पिटाई का शिकार हुआ। और कांग्रेस ईवीएम तो यही कहती है कि हम बेवफा हरगिज न थे, तुम ही वफा कर न सके। अब दिक्कत इनकी ये है कि जो धूल है वो इनके चेहरे पे जमी हुई है और धुलाई कर रहे हैं आईने की। तो अगर जब तक ये धूल चेहरे पे जमी रहेगी और धुलाई आईने की करते रहेंगे, तब तक उस हकीकत को समझ ही नहीं पाएंगे कि इनके घर का जो घमंडिया घमासान था वो इनका बंटाधार कर गया। हर दूसरा कांग्रेस का नेता जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लेकर के घूम रहा था और कह रहा था कि बिना जनाधार की जागीरदारी और बिना जो है वो जमीन के जमींदारी का जो है वो दावा ठोक रहा था। तो इसलिए उसकी तह तक जाने के लिए आपको कुछ ज्यादा लंबे काम करने की जरूरत नहीं। आप जो है वो यहां से कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से निकल करके और हरियाणा के प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में चले जाइए। आपको जो है वो इस हार का जिम्मेदार कौन है और इस हार की वजह क्या है सब पता लग जाएगा। आपको ये भी पता लग जाएगा कि जब कांग्रेस को बूथों पर, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का मतदान का प्रदर्शन देखना चाहिए, तो उस वक्त जो है वो मशीनों का जो है वो बैटरी का जो है प्रतिशत गिन रहे थे। तो इससे समझ लीजिए कि आप कितने नॉन सीरियस थे। शुक्रिया सर। थैंक यू। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।